काफ़ी सारे ट्रेडर्स इस ट्रेडिंग पैटर्न की मदद से पैसा बना पा रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रेडिंग पैटर्न बताने वाला हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसे कोई भी ईजिली मार्केट में आइडेंटिफाई कर सकता है और इसके ज़रिए पैसे बनाना मार्केट में बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आई थिंक मैंने पिछली वीडियोस में भी कहीं शायद इस पैटर्न की बात करी होगी, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं थोड़ा इन डेप्थ जाऊँगा और आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स और इसे कहाँ यूज़ करना होता है, कैसे यूज़ करना होता है उसके बारे में बताऊँगा, ताकि आप इसे एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर पाए। कहाँ पर ये फेल हो सकता है, कौन सी जगह पर इसको आपको देखना चाहिए, ये सारी चीज़ों की बात इस वीडियो में होने वाली है। यहाँ पर जो मैं पैटर्न आपको बताने वाला हूँ इसको यूज़ कीजिएगा। इंट्राडे में आप किसी भी स्टॉक इंडेक्स वगैरह जैसे कि बैंक निफ्टी वगैरह में भी आप इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये वीडियो आपको एक बहुत अच्छे ट्रेडिंग पैटर्न या कहीं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताने जा रहा है, जो कि आपकी ट्रेडिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जिस ट्रेडिंग पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ वो है इनसाइड कैंडल। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना है, बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन हर कोई अपना तरीका आपके साथ शेयर नहीं करता। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना तरीका शेयर करूंगा कि आप इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जो मेरा तरीका रहेगा, जिससे आप इसे बहुत एफिशिएंट तरीके से यूज़ करके रिजल्ट पा पाएँ। देखिए, पहले हम इस पैटर्न को समझते हैं कि आखिर ये वर्क क्यों करता है। इसमें कुछ रूल्स होते हैं जिसको आपको समझना होता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले एक मदर कैंडल या कहीं बड़ी कैंडल आती है, जिसके अंदर आपको जो है कैंडल्स इस प्रकार से देखने को मिलती है। ठीक है, अगर आप इसे छोटे टाइम फ्रेम पर जा करके देखेंगे, लाइक अगर आप इस चीज़ को 30 मिनट पर देख रहे हैं और इस तरीके से ये कुछ कैंडल्स की फॉर्मेशन आपको 30 मिनट में दिखाई पड़ती है, जहाँ एक कैंडल 30 मिनट की है। अगर इसी को आप 5 मिनट पर चल देंगे तो ये एक एंटायर स्विंग बन जाएगा। ये एक एंटायर स्विंग बन जाएगा, जो कि छोटे टाइम फ्रेम में फिर कुछ ऐसा सा आपको मतलब एक पूरा स्विंग इस तरीके से दिखाई देगा, जो कि कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट सा आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये कुछ पैटर्न रहता है जो कि छोटे टाइम फ्रेम में काम कर रहा होता है। लेकिन इस चीज़ को ज़रूर नहीं है कि आप 30 मिनट पर देखें। इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए आप इसको 5 मिनट पर भी देख करके ईजिली ट्रेड कर सकते हैं। इसकी खासियत क्या रहती है? इसकी खासियत ये है कि ये आपको मॉर्निंग के टाइम पर, जैसे ही मार्केट ओपन होता है, उसी दौरान आपको कुछ ट्रेड दिलवा सकता है। अगर आप इसे बैक टेस्ट करें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि साल भर में काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसे ट्रेड्स मिल सकते थे, चाहे फिर वो आपके स्टॉक्स वगैरह हो या आपके इंडेक्स में भी अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऐसे ट्रेड्स मिल जाएंगे जो कि इसके थ्रू लिए जा सकते थे। जैसे कि आज का एग्जांपल देख लीजिए। अगर आप यहाँ पर देखिए तो एक इनसाइड कैंडल है, जहाँ पर एक बड़ी कैंडल इस तरीके से फॉर्म होती है और उसके अंदर कैंडल्स आपको इस तरीके से देखने को मिलती है, और इसमें फिर एक साइड पर ब्रेकआउट मिलने पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। इसका मैं आपको थोड़ा इन डेप्थ और अच्छी तरीके से इसे समझा देता हूँ ताकि आप इसे एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर पाएँ। सिंपल सा आपको एक कैंडल देखना है, बड़ा कैंडल होगा ऑब्वियसली। ये मॉर्निंग का जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल रहता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और उसके बाद उसके अंदर आपको इस तरीके से कैंडल्स दिखनी चाहिए। मिनिमम रिकमेंड ये किया जाता है कि आप मिनिमम 2 कैंडल्स होनी चाहिए एक मेन जो मदर कैंडल है उसके अंदर। उसके बाद जब कैंडल्स, इन 2 कैंडल जो एटलीस्ट मिनिमम अंदर बन जाए, उसके बाद जब कैंडल्स बनेगी और फिर चाहे फिर वो डाउन साइड में या अप साइड में कहीं ब्रेकआउट आपको मिलेगा, तब आप रिटेस्ट पर ट्रेड करके अप साइड का ट्रेड अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या डाउन साइड का जिस साइड भी आपको ब्रेकआउट मिलता है। तो ये जो होता है इनसाइड कैंडल का ये पैटर्न रहता है, जिसको आप अप साइड डाउन साइड दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हैं, जिस साइड भी आपको क्लोजिंग मिलती है। ध्यान इस बात को आपको रखना है कि यहाँ पर विक को भी आपको कंसिडर करना है। लाइक अगर फर्स्ट कैंडल की इस तरीके से विक बनती है तो आपको विक के अंदर एंटायर जो है दूसरी कैंडल्स चाहिए रहती है, और इसके अंदर मिनिमम 2 कैंडल्स होनी चाहिए। उसके बाद ही आप जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ऐसा होता है कि फर्स्ट कैंडल बनी, उसके अंदर एक कैंडल बनी जिसने प्रीवियस कैंडल का हाई या लो ब्रेक नहीं किया, और उसके बाद थर्ड कैंडल ब्रेक कर दी थी, किसी तरीके से बस क्रॉस भी करने पर यह चीज़ इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ इस प्रकार से ये जो है कैंडल बननी चाहिए, जिसका बेस्ट एग्जांपल आज ही हमको जो है देखने को मिल रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि पहली कैंडल कुछ इस तरीके से बनती है जहाँ पर इसका ये हाई है और ये इसका लो है, और उसके बाद सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल ये बन जाती है, और उसके बाद एक और कैंडल, उसके बाद 5th कैंडल जो है कहीं ना कहीं एक अपसाइड में क्लोजिंग देती है, जहाँ पर ये एरिया के आसपास कहीं एंट्री आपकी बनती थी। मैंने आपको बोला है कि जब कभी भी क्लोजिंग मिलती है तो आपको एक रीटेस्ट का वेट करना है, जिसके बाद आप जो है अपसाइड या डाउन साइड का ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब इसमें आपको समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो ट्रेड आप एग्जीक्यूट करेंगे उसमें एक चीज़ का आपको बड़ा ध्यान रखना होगा, वो ये है कि इसमें जो स्टॉप लॉस रहता है
वो आपको 50% जो जोन रहता है इसके क्लोज कहीं पर रखना रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मान के चलिए कि मार्केट आपको एक अपसाइड का ट्रेड देता है तो कुछ इस तरीके का आपका जो है ये ट्रेड बनेगा, जहाँ पर मिनिमम टारगेट आपका 1:2 का होता है, ठीक है, और जिसमें स्टॉप लॉस आपका ये मिडल पॉइंट के करीब इस एरिया के आसपास होता है। तो होता क्या है कि जब आपको क्लोजिंग मिलती है तो आप एक रीटेस्ट का वेट करते हो, उसके बाद एक अपसाइड का या डाउन साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें स्टॉप लॉस ये एरिया के आसपास रहता है आपका। और ये एक मोमेंटम सेटअप है या कहीं मोमेंटम स्ट्रेटजी है, ये पैटर्न है जिसको आप ट्रेड करेंगे तो ऑप्शन बायर अगर आप हैं तो आपको बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो ये वो पैटर्न है जिसको आपको ट्रेड करना है। मैंने इसके बारे में आपको हर वो बात बता दी। आइए चलिए बात करते हैं कि इसके कुछ और भी ट्विक्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी कैंडल आपकी बने तो कोशिश क्या करें कि ये चीज़ होनी चाहिए कि जो ओपनिंग होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल जैसे ये कल की क्लोजिंग यहाँ थी, तो आज की जो ओपनिंग होनी चाहिए वो हमेशा गैप अप या गैप डाउन में होना चाहिए, मतलब फ्लैट ओपनिंग आपकी ना दिखाई दे। अगर फ्लैट ओपनिंग रहेगी तो ये जो है कंप्लीटली फेल हो जाएगा, इसको फिर आपको ट्रेड नहीं करना। लेकिन फॉर एग्जांपल मान के चलिए मार्केट यहाँ क्लोज हुआ और कल यहाँ खुलता है या इस तरीके से गैप अप या गैप डाउन खुलता है, तो इस कैंडल को आपको बनने का या कहीं फॉर्मेशन होने का वेट करना है, उसके बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर मान के चलिए आप जो है सिंपली सिर्फ कैंडल को देखेंगे और चाहे फिर फ्लैट भी खुला और आप ट्रेड कर देंगे, तो ऐसे में फेल होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा फिर बढ़ जाती है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर नहीं करनी, ठीक है। ये जो पैटर्न है ये सबसे अच्छा वर्क तब करता है जब मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे अभी कुछ दिन से मार्केट ट्रेंडिंग गया और यहाँ पर पिछला दिन जो है आप इसको काइंड ऑफ साइडवेज बोल सकते हैं। शुरुआत से इस तरीके से ऊपर गया और उसके बाद कंप्लीट पूरा डे जो है साइडवेज यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर रहा मार्केट, ठीक है। तो साइडवेज होने के बाद फिर से मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक किया, चूंकि अभी बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है फिर से, तो इसने क्या किया अपने इस हाई को ब्रेक किया और यहाँ पर से हमारा एग्जैक्ट वही पैटर्न जो कि इनसाइड कैंडल है वो बनता हुआ हमको यहाँ पर मिला और यहाँ पर से हमको ट्रेड आज एग्जीक्यूट करने का एक मौका इसने दिया था। तो ये जो है आपका एक पैटर्न है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट वर्क करता है जब मार्केट कंसोलिडेट करके उस लेवल से उस एरिया से बाहर निकल रहा होता है। हाँ, ये बात सच है कि जब हम ट्रेड करते हैं तो हमको अपने रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान देना होता है, बिकॉज ये जो पैटर्न है ये भी फेल होते हैं, लेकिन इसके फेल होने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है अगर आप इसको सही तरीके से सही जगह पर यूज़ करते हैं। और एक बात ध्यान में रखिए कि अगर आपको इन बिटवीन कोई ऐसे लेवल्स वगैरह दिखाई पड़ते हैं जो कि आपको लगता है कि यहाँ पर से मार्केट जो है रिवर्स कर सकता है या मार्केट फेल हो सकता है या प्राइस के रिवर्स करने के चांसेस है, तो उस केस में आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान रखते हुए आपको अपने ट्रेड्स को प्रॉपर्ली मैनेज करना होगा। क्योंकि अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो ऐसे में टाइम डिके के कारण हो सकता है कि अगर थोड़ा टाइम भी मार्केट कंसोलिडेट कर गया या थोड़ा टाइम रुक गया किसी एरिया के आसपास, तो ऐसे में आपका जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं पूरा वाइप आउट हो सकता है या इवन आप लॉस में भी आ सकते हैं। तो जब कभी भी आप ट्रेड करें तो हमेशा कुछ पार्शियल्स आपके प्रॉफिट के आप लेते रहें जो कि आपको बेनिफिट देगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो ये वो पैटर्न है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो है बेस्ट वर्क करता है जब मार्केट कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है, तो ये सबसे खराब तब वर्क करता है जब मार्केट ऑलरेडी किसी एक रेंज में चल रहा हो और उसके इन बिटवीन आपको इस तरीके का कोई ट्रेड वगैरह दे दे। उस पीरियड में इसके फेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन हालांकि ये बात सिर्फ इनसाइड कैंडल के लिए नहीं, कोई सा भी आप पैटर्न देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ दिखाई पड़ेगी कि साइडवेज मार्केट में वो फेल ही होता हुआ आपको दिखाई देगा। कोई भी पैटर्न रहे कुछ भी रहे, आपको साइडवेज मार्केट में मेजोरिटी वो फेल होता हुआ दिखाई देगा। जब कभी भी आप ट्रेड करें, अगर आप एज ऑप्शन बायर देख रहे हैं तो आप हमेशा कंसोलिडेशन एरिया के आसपास या साइडवेज एरिया के आसपास थोड़ा ट्रेड्स को अवॉइड करना ही बेहतर समझे, चाहे कितना ही अच्छा सेटअप आपको बनता हुआ क्यों ना दिखाई दे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप ट्रेड करेंगे और ये जो है वो सेटअप था या कहें वो स्ट्रेटजी थी जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मैं कुछ चीज़ बताना या समझाना भूल गया हूँ तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग आपको कमेंट में ही रिप्लाई दे दूंगा। आई होप कि वीडियो पसंद आया हो। मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।